नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रिकल गाइड के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो कैसे वर्क करता है और हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर रहता है तो उस मोटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर में, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के दो टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो सबसे पहला टाइप है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑटोमेटिक तो इसमें क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट और स्टॉप ऐसे दो बटन होते हैं स्टार्टर में। तो हम जब ऑन बटन प्रेस करते हैं तो हमारा मेन और स्टार कॉन्टैक्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है और उसमें मोटर स्टार कनेक्शन में घूमती है। और जब हम इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक टाइमर रहता है और वो टाइमर जब हम स्टार्ट बटन, हमारा जो स्टार्ट बटन है वो जब दबाते हैं तो स्टार्ट बटन दबाने के बाद टाइमर ऑन होता है और टाइमर ऑन होने के बाद क्या होता है, पहले मेन कॉन्टैक्टर चालू होता है और दूसरा स्टार कॉन्टैक्टर चालू होता है। जब हमारा टाइमर जो हमने सेट किया है, जैसे कि समझो 10 या 15 सेकंड हमें मोटर को स्टार में घुमाना है और बाद में डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले जब टाइमर 15 सेकंड घूमता है तब उसके बाद मोटर क्या होता है, मेन कॉन्टैक्टर ऑन ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद होता है। जैसे कि हमने समझो कि एक 15 सेकंड हमने टाइमिंग सेट किया है तो क्या होता है, 15 सेकंड के बाद क्या होता है, हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है और हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होता है। इस केस में क्या होता है दोस्तों, मेन कॉन्टैक्टर एक कंटिन्यू ऑन रहता है। और दूसरा टाइप है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है दोस्तों कि जब हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं, हमें स्टार्ट पुश बटन को एक 10 से 15 सेकंड दबा के रखना पड़ता है। जब हम उसको 10 से 15 सेकंड बाद छोड़ते हैं तब जाके हमारा मोटर डेल्टा में कन्वर्ट होता है। तो ये दो टाइप है हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर के। तो मोटर को स्टार में क्यों नहीं घुमाते हम और डेल्टा में सेपरेट क्यों नहीं घुमाते, स्टार डेल्टा में क्यों घुमाना है। तो देखिए, जो 5 HP के आगे की मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट जो होता है वो 50 to 60% के हिसाब से ज़्यादा लोड लेती है। जैसे कि समझो मोटर हमारी 10 एम्पेयर करंट लेती तो वो मोटर 100 से 150 एम्पेयर करंट ले सकती है स्टार्टिंग में। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या है, पहले मोटर को स्टार में घुमाना पड़ता है और उसके बाद हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि मोटर का स्टार और डेल्टा कनेक्शन अलग कैसे करते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, तो आप हमारा पिछला वीडियो भी देख लीजिए तो उसमें आप सबको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में क्या करते हैं दोस्तों, मोटर को अगर हमें स्टार में घुमाना है तो हम क्या करते हैं, मोटर को वन साइड से RYB सप्लाई देते हैं और दूसरी साइड से क्या करते हैं, मोटर के टर्मिनल शॉर्ट करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे मोटर के टर्मिनल बॉक्स पे शॉर्ट नहीं करना है, हमें कॉन्टैक्टर में शॉर्ट करना है। इसलिए हमने क्या किया है, मोटर के टर्मिनल से 3 वायर हमारे स्टार कॉन्टैक्टर तक हमने छोड़ दिए। हाँ, तो और हमने देखिए यहाँ पे टर्मिनल 3 शॉर्ट किए। तो इसको हमें मोटर के टर्मिनल पे कुछ नहीं करना है, हमारे कॉन्टैक्टर पे ये टर्मिनल हमें शॉर्ट करने। तो उससे क्या होता है दोस्तों, मेन कॉन्टैक्टर हम जब स्टार्टर चालू करते हैं तो मेन कॉन्टैक्टर से RYB 3 फेज सप्लाई मोटर को मिलता है और दूसरे बाजू से हमारे 3 टर्मिनल शॉर्ट रहने की वजह से मोटर को 240 वोल्ट का सप्लाई मिलता है। तो मोटर स्टार कनेक्शन में एकदम स्लोली घूमती है। और जब हमारा स्टार्ट पुश बटन हम छोड़ देते हैं तब उसके बाद क्या होता है, हमारा ये कॉन्टैक्टर स्टार बंद होता है और हमारी जो मोटर है वो, ये जब कॉन्टैक्टर बंद होता है तब हमारी मोटर हमारी मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर में घूमती है। जैसे ही डेल्टा कॉन्टैक्टर चालू होता है हमारे वाइंडिंग को मेन कॉन्टैक्टर से एक साइड से भी फेज मिलता है और दूसरे साइड से भी फेज मिलते हैं। तो दोनों फेज मिलने से मोटर की वाइंडिंग है वो जो 440 वोल्ट पे घूमती है। और जैसे ही 440 वोल्ट पे घूमती है हमें ज़्यादा स्पीड हमारी मोटर में देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में जो हम स्टार कनेक्शन में मोटर को घुमाते हैं तो हमारे मोटर का करंट एकदम कम हो जाता है। जैसे कि समझो हमारी मोटर 10 एम्पेयर की, उसका स्टार्टिंग करंट समझो एक 60 एम्पेयर है। तो क्या होता है, इस 60 एम्पेयर में मोटर जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम मोटर को पहले स्टार में घुमाते हैं। जब हम स्टार में घुमाते हैं तो समझो मोटर का करंट अगर हमारा 10 एम्पेयर है, वो हमारा 50 जाके एक 2-3 सेकंड में 50 जाके वो फिर से एक नॉर्मल रेंज में आता है। जैसे कि समझो 8 एम्पेयर में आ गया, 7 एम्पेयर तक घूमती है तो मोटर जलने का खतरा नहीं। जैसे हम मोटर को
स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है, हमारी मोटर डेल्टा में कन्वर्ट होती है, तब मोटर को दोनों साइड से फेज मिलता है। और स्टार कॉन्टैक्टर में जैसे मोटर हमारी घूमने लगती है, तो हमें चालू में ही हम डेल्टा में मोटर को कन्वर्ट कर दे, तो मोटर को ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता घूमने के लिए, और ज़्यादा मोटर करंट नहीं लेती। तो हमारी मोटर नॉर्मल जो करंट है उसका 10 एम्पियर, उससे फुल लोड करंट में आ जाती है, और हमारी मोटर ईजी चलती है, मोटर जलने का खतरा इसमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको और कुछ जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए, थैंक यू।